जब आप इस प्रकार से करेंगे तो आप वास्तव में उन आशीषों को, उस चंगाई को, उस अद्भुत आश्चर्य कर्म को, उन उन सफलताओं को, उन बातों को, उन प्रार्थनाओं के उत्तर को अपने जीवन में देखोगे। मैं दुआ करती हूँ अच्छे जीवन साथी को पिता आप इनके जीवन में दें, एक अच्छा रोजगार आप इन्हें दें, एक अच्छा काम आप इन्हें दें, एक अच्छे बच्चे की आशीष आप इन्हें दें प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है जिस विषय के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो उसका उत्तर आते हुए आपको नजर नहीं आ रहा हो, आपको लगता हो कि इसका उत्तर मिलना मुश्किल है, मन में ऐसा संदेह उत्पन्न हो रहा हो, मैं प्रार्थना तो कर रहा हूं, पता नहीं इसका उत्तर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। परंतु दोस्तों, आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आप इस प्रकार से प्रार्थना करें। प्रार्थना या फिर विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। जिन वस्तुओं के लिए, जिन चीजों के लिए, जिन बातों के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, उन बातों का निश्चय कर लेना, उन बातों को मान लेना ही विश्वास है। और इसी के द्वारा प्रार्थना का उत्तर भी मिलता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगो, प्रतीति कर लो कि वो तुम्हें मिल गया है, मान लो कि वो तुम्हें मिल गया है, यानी कि विश्वास कर लो कि वो तुम्हें मिल गया है। पहला राजा उसका 18 अध्याय 41 पद में हम लोग कुछ इस प्रकार से देखते हैं। फिर एलियाह ने अहाब से कहा, उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सी सनसनाहट सुन पड़ती है। आमीन। दोस्तों, यहां पर कुछ इस प्रकार से हुआ कि लगभग 3.5 साल तक अकाल पड़ा हुआ था, कोई बारिश नहीं हुई, सब कुछ सूख गया और लोग बहुत परेशान हो गए, बहुत निराश हो गए। तब एलिय्याह अहाब राजा के पास जाता है और अहाब से कहता है कि अहाब, तो उठकर खा पी, आनंद मना, क्योंकि बहुत तेज बारिश की सनसनाहट सुनाई पड़ती है। जबकि वहां पर कोई बारिश का संकेत नहीं है, अकाल अभी भी है, धूप अभी भी लगी हुई है, सब लोग अभी भी निराश हैं। लेकिन एलिय्याह विश्वास की आंखों के द्वारा उस बात को देख रहा है कि बारिश आने वाली है, जबकि अभी कोई संकेत नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन फिर भी एलिय्याह इस बात को कहता है कि बारिश की तेज सनसनाहट मुझे सुनाई पड़ती है, इसलिए तुम आनंद मनाओ, तुम खाओ पियो, तुम खुश हो जाओ, क्योंकि अब परमेश्वर बारिश को तुम्हारे लिए भेजेगा। और दोस्तों, क्या देखते हैं कि कुछ समय बाद बारिश शुरू हो गई और वो अकाल के दिन समाप्त हो गए। तो यहां पर हम देखते हैं एलिय्याह ने आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय किया। बारिश अभी हुई भी नहीं, लेकिन उसने मान लिया कि बारिश हो रही है। उसने कहा मुझे सुनाई दे रही है, जबकि और किसी को सुनाई नहीं दे रही। अहाब ने सोचा होगा कि यह कैसी बातें कर रहा है, मैं भी तेरे सामने खड़ा हूं, मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा, मुझे तो कहीं बारिश नजर नहीं आ रही, एक भी बूंद पानी का नहीं गिर रहा है, बादल भी नहीं है, और आप कह रहे हैं कि बहुत तेज सनसनाहट सुनाई दे रही है और दूर दूर तक कहीं बारिश का नामो निशान नहीं है। लेकिन एलिय्याह आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय करते हुए कहते हैं कि मैं बहुत तेज बारिश की सनसनाहट को सुन रहा हूं या फिर सुनाई पड़ती है, इसलिए तुम आनंद करो, खुशियां मनाओ, अकाल के दिन समाप्त हो गए हैं। दोस्तों, यही आपको करना है, यही आपको करना है। आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय आपको करना है। जो कुछ आप मांग रहे हैं परमेश्वर से, वो मान लेना है कि आपको मिल गया है। सपोज एक अच्छा जीवन साथी आप प्रभु से मांग रहे हैं, तो आपको ये मान लेना है, प्रभु का धन्यवाद करना है, प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे एक अच्छा जीवन साथी दे दिया है। आप एक अच्छी जॉब के लिए सोच रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप विश्वास कर लें, मान लें कि मुझे एक अच्छी जॉब मिल गई है, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे जॉब दे दी है। जब आपको जॉब मिल जाती है, उसके बाद आप परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जब आपको प्रार्थना का उत्तर मिल जाता है, उसके बाद आप परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं।
या फिर जब कोई भी आपको कोई गिफ्ट देता है, जब आप उस गिफ्ट को रिसीव कर लेते हैं, तब आप उस व्यक्ति का धन्यवाद करते हैं। परंतु यहां उल्टा है, प्रार्थना में उल्टा है। आपको प्राप्त करने से पहले ही परमेश्वर का धन्यवाद करना होगा कि प्रभु तेरा धन्यवाद तूने मुझे दे दिया है। हालांकि वो अभी आपको नहीं मिला है, लेकिन विश्वास से, विश्वास की आंखों से आपको देखना है, विश्वास से मान लेना है कि मुझे मिल गया है। और जब आप इस प्रकार से करेंगे तो आप वास्तव में उन आशीषों को, उस चंगाई को, उस अद्भुत आश्चर्य कर्म को, उन सफलताओं को, उन बातों को, उन प्रार्थनाओं के उत्तर को अपने जीवन में देखोगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। जय मसीह की। मेरा नाम कैरोलिन तपनो है। मैं आसाम का हूँ। मुझे 1-1.5 महीना से काम का बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, काम नहीं मिल रहा था और मैंने पीके ब्रदर का प्रेयर सेंटर में फ़ोन किया और प्रेयर करने बोला और वो लोग प्रेयर कर दिया और मुझे एक अच्छा से काम मिल गया, एक अच्छा काम। उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ और पीके ब्रदर को भी धन्यवाद देता हूँ और अमृता सिस्टर को भी धन्यवाद देता हूँ और उसके मिनिस्ट्री को भी धन्यवाद देता हूँ। जय मसीह की। आमीन। सो हम प्रभु यीशु मसीह का हृदय से धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए, और मैं आशा करती हूँ कि बड़े ही ध्यान से आपने प्रभु के वचन को सुना और आशीष पाई है। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं सामर्थी दयालु प्यारे पिता, हम आपका आभार व्यक्त करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने रात भर में हम सबको सुरक्षित और संभाले रखा अपने हाथों में मेरे पिता। और आज का नया दिन हम सबको दिखाया है, इस बात के लिए एक एक हृदय प्रभु गहराइयों से पिता धन्यवादित है प्यारे परमेश्वर पिता। हृदय के उस गहराई से होकर प्रभु हम तुझे धन्यवाद करते पिता। सच में मेरे पिता आप अच्छे और आप भले हैं और आपकी करुणा सदा की है। आपकी दया, आपकी करुणा, आपका अनुग्रह प्रभु हम सब के लिए सदा के लिए है खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ और जितने भी भाई बहन हमारे साथ में इस सुबह की प्रार्थना में शामिल हैं, प्रभु तेरा दया, तेरा अनुग्रह उनके जीवन में उन्हें दिखने पाए प्यारे परमेश्वर, और अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से आज के दिन में आप हर एक को भरे मेरे पिता। धन्यवाद करते कि आज की सुबह में तेरी उपस्थिति हमारे मध्य में है, और प्रभु हम सब अपने हाथों को उठाकर आपका धन्यवाद करते उस उपस्थिति के लिए जब आप हमारे मध्य उपस्थित हैं। आपका अलौकिक पवित्र आत्मा हमारे बीच में है, हम धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। आज के दिन में परमेश्वर अपनी सामर्थ्य दे, अपनी बल शक्ति बुद्धि दे परमेश्वर, अपना फेवर दे परमेश्वर पिता, और प्रभु अपने लोगों को पवित्र आत्मा का गाइडेंस दे परमेश्वर पिता। हर एक के ऊपर होली स्पिरिट आपका कंट्रोल होने पाए प्रभु। हर प्रकार के अपराध, हर प्रकार के पाप, हर प्रकार की गलत बातों से प्रभु आज के दिन में प्रभु अपने लोगों को प्रोटेक्ट करें प्रभु। वो काम करे जैसा कि तेरा वचन कहता है। हाँ मेरे प्रभु, यदि आज प्रभु बहुत कुछ जो इनके लिए उनको टफ नजर आ रहा है, मुश्किल नजर आ रहा है, असंभव लग रहा है, कुछ कार्य ऐसे हैं कि जो प्रभु इन्हें नहीं दिख रहे हैं, परंतु ये प्रार्थना करे प्रभु कई लंबे समय से पिता। तो आज पिता जब वचन कहता है, जिस प्रकार एलियाह ने अहाब से कहा कि मुझे भारी वर्षा की सनसनाहट सुनाई पड़ रही है, हाँ परमेश्वर, उसी प्रकार प्यारे खुदावन ये भाई ये बहन भी पिता अपने जीवन में उस आशीषों को आने के लिए परमेश्वर विश्वास करने पाए। इनकी विश्वास की आंखों को खोले मेरे खुदा, ताकि ये देख सके प्रभु उन हेवनली ब्लेसिंग्स को, उन पिता अनदेखी बातों को प्रभु जो इनके लिए आपने रखी है मेरे पिता। थैंक यू फादर लॉर्ड। मैं दुआ करती हूँ अच्छे जीवन साथी को पिता आप इनके जीवन में दें, अच्छा स्पिरिचुअल लाइफ आप इन्हें दे मेरे पिता, एक अच्छा रोजगार आप इन्हें दें, एक अच्छा काम आप इन्हें दें, एक अच्छे बच्चे की आशीष आप इन्हें दे प्रभु जी, एक अच्छा घर आप इन्हें दे मेरे पिता, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आप इन्हें दे प्रभु, एक नया रास्ता आप इनके लिए खोले मेरे पिता। क्योंकि मेरे पिता आप, आपके लोग प्रभु जो प्रार्थना कर रहे हैं पिता, उसे वो विश्वास की आंखों से प्रभु आज देख रहे हैं मेरे खुदा, और यही इनके जीवन में होने पाए प्यारे परमेश्वर। एक अच्छे स्वास्थ्य को पिता आप इन्हें दे मेरे खुदा। इस समय मेरे परमेश्वर प्रभु जो कैंसर, पैरालाइज, ट्यूमर, अल्सर, पाइल्स की बीमारी, हर प्रकार की हड्डियों की समस्या, हर प्रकार की मांसपेशियों से रिलेटेड प्रॉब्लम, नसों से रिलेटेड प्रॉब्लम, यीशु मसीह के नाम से वो सारी बीमारियों से हम कहते हैं कि इनके शरीर से नष्ट हो यीशु के नाम से।
पिता आपका वचन इस बात को कहता है कि आपका वचन कहता है कि मैंने तुम्हारी बीमारियों को अपने ऊपर ले लिया है। आपका वचन कहता है कि मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो जाओगे। यस माय लॉर्ड, आज इस वचन को घोषणा करते हैं, प्रोक्लेम करते हैं, और आज जितने लोगों ने इस वचन पर विश्वास किया खुदा, वो आज चंगे हो गए यीशु मसीह के नाम से। खुदावन ये विश्वास की आंखों से उस चंगाई को देखने पाए, ये महसूस करने पाए पिता परमेश्वर प्रभु कि ये चंगे हो गए हैं, इनके बच्चे चंगे हो गए, जिन भाई बहनों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं वो चंगे हो गए हैं, जो सीरियस कंडीशन में है, मृत्यु के करीब है, यीशु मसीह आपने उनको जीवन दे दिया, ये विश्वास की आंखों से देखने पाए पिता। थैंक यू फादर। मेरे पिता, आप इनके फाइनेंस के सोर्सेस को इंक्रीज करें प्रभु, आप इनके हर प्रकार के काम को बढ़ाएं मेरे पिता। प्रभु ये भाई बहन जो भी काम करते पिता, यदि प्रभु ये इनकी शॉप है, यदि प्रभु ये गवर्नमेंट जॉब करते हैं, यदि ये कोई भी कार्य करते पिता, उस पर प्रभु तेरी आशीष चाहते, बढ़ोतरी चाहते, यदि आज तक ये बड़े नहीं है परंतु ये विश्वास की आंखों से देखने पाए कि ये बढ़ रहे हैं मेरे पिता। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ छोटे बच्चे प्यारे परमेश्वर जो स्टडी कर रहे हैं मेरे पिता, होने दीजिए प्रभु उन बच्चों को भी आपकी शिक्षा में प्रभु माता पिता उन्हें आगे बढ़ाएं पिता, और वो बच्चे इंक्रीज हो, बढ़े, सफल होने पाए। जितने लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं अभी तक सफलता नहीं पाई है प्रभु, विश्वास से प्रभु अपने जीवन में सफलता को देखने पाए। मैं थैंक यू करती हूँ प्रभु, आपने हम सब की प्रार्थनाओं को सुना। जिनके फैमिली में प्रॉब्लम है उनके फैमिली प्रॉब्लम को दूर करें, जिनके फाइनेंशियली जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में पिता, फाइनेंशियल स्ट्रेस को आप दूर करें, हर प्रकार के पिता कम्युनिकेशन गैप को आप दूर करें, रिलेशनशिप को पिता आप सही करें मेरे पिता। जो प्रभु एक दूसरे से दूर होना चाहते हैं, एक दूसरे के प्रति गलत विचार हमेशा उनके मन में है, उन थॉट्स को आप नष्ट करें, नेगेटिविटी को आप दूर करें, पॉजिटिविटी इनके जीवन में लेकर आइए प्रभु। और दुआ है परमेश्वर पिता कि आज पिता ये मेरे पिता विश्वास करने पाए मेरे पिता अनदेखी बातों के लिए प्यारे परमेश्वर। थैंक यू फादर लॉर्ड, सब कुछ आपके हाथों में देते हैं। जितने भाई बहन प्रभु देश विदेशों से हमारे साथ में सेवा कार्यों में शामिल होते हैं पिता, हर दिन में प्रभु वो बहुत से लोगों तक प्रभु तेरे वचन को पहुंचा रहे हैं पिता, लोगों को प्रार्थना में शामिल कर रहे हैं पिता, उन लोगों को तेरे राज्य का चेला बना रहे हैं पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी। मेरे पिता मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जितने भाई बहनों ने बोया है बड़े ही खुशी और आनंद के साथ में खुदा उन्हें फलवंत करे प्रभु, की खुशी से वो अपने जीवन में कटनी काटे, भरपूरी बहुतायत और बरकतों का जीवन उनका होने पाए। थैंक यू फादर लॉर्ड, आज के दिन में सब कुछ का प्रबंध करे, इनकी योजनाओं को सफल करे, इनका आना जाना तेरी सुरक्षा में हो, और प्रभु इनको हर प्रकार के धोखे से, हर प्रकार के फ्रॉड से, हर प्रकार के हैकिंग से इन्हें बचाएं परमेश्वर। थैंक यू फादर लॉर्ड, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। यदि आपने प्रार्थना और वचन के द्वारा आशीष पाई है, हमारे साथ में सुबह शाम की प्रार्थनाओं में आप शामिल हुए, वचनों के द्वारा आप आशीष पाएं, प्रार्थनाओं में आप बढ़ते चले जाएं, और आप अपनी गवाहियों को हमें जरूर से भेजें, क्योंकि आपकी गवाही बहुत सारे लोगों के लिए आशीष का कारण ठहरेगी। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।